बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वीवर्स। आज हम जो है ना एडिट के बटन पे वर्किंग करेंगे। इसका हमने एक पेज बनाया था, तो उसकी जितनी भी हम डिज़ाइनिंग है उसे कैसे हमने शो करवाना है, उसमें जो हमने लास्ट जो भी एंट्रीज़ की हैं वो हमारे इंसर्ट वाले पेज पे शो हो जाएं। तो जैसा कि मैं आपको इंसर्ट का पेज दिखा देता हूँ कि हम जैसे ही एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हमें इस वाली जो पोस्ट नंबर 2 है इसको इंसर्ट वाले पेज में लेके जाए। हर चीज़ यहाँ पे जो हमने लिखी थी सारी फील्ड जो हुई आपको एम्प्टी नज़र आ रही हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएं। और फिर आप जो इसमें से एडिट करना चाहें वो एडिट करें और नीचे उसे सेव कर दें, तो आपकी वो जो भी पोस्ट है वो एडिट हो गए वेबसाइट पे भी शो हो जाए और आपकी डेटाबेस में भी सेव हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो लास्ट टाइम आपने शायद इस पे गौर किया हो कि इंसर्ट न्यू पोस्ट वाला हमारा जो पेज है ये इसके बैकग्राउंड में भी एक इमेज लगा हुआ था, तो वो इधर हमें राइट साइड पे वो इमेज नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम कोड में इंसर्ट वाले पेज पे चलते हैं। सबसे पहले ये अपना हम इमेज शो करवा लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये यूआरएल बैकग्राउंड इमेज हमारा दिया हुआ है। ये इमेज शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एडमिन वाले पेज के अंदर हमारे पास इमेज का फोल्डर ये नहीं पड़ा, ये एडमिन वाले पेज के बाहर है। तो पीछे भी मैंने आपको बताया था कि जब किसी फोल्डर के अंदर कोई इस तरह का फोल्डर अवेलेबल नहीं है जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उसे डबल डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, तो बैकएंड से आपका जो डेटा है वो उठा लेगा। इसे कंट्रोल एस करेंगे और अब हम ब्राउज़र में इसका रिजल्ट चेक करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज जो हमारे इंसर्ट न्यू पेज वाले में शो होता है वही हमारे पास इधर शो होने लग गया। तो ये तो था लास्ट हमारा जो एक वेब रहता था, वो मैंने कहा आपको चलें वो भी बता दूं। तो आज जो हम ऑल पोस्ट पे जाएंगे, इस पे वर्किंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने ये एडिट का पेज ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हमने इंसर्ट जो है ना, इंसर्ट वाला जो पेज बनाया हुआ है इसको हमने कॉपी कर लेना कंप्लीट को। तो ये मैंने इसे कॉपी कर लिया और इसे यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। इसे पेस्ट करने का मकसद ये है कि हमने जितनी भी इसकी वैल्यूज़ हैं वो इसमें शो करवानी है। जैसा कि मैं अभी सबसे पहले ये आपको PHP का कोड जो है ना वो हम राइट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ऑल में हमने जो आईडी बनाई थी, तो उस आईडी को हम यहाँ पे गेट करवाएंगे। इफ इज सेट, तो यहाँ पे हम गेट का यूज़ करेंगे। जब भी हमने आईडी को गेट करवाना था तो हम गेट का वेरिएबल यूज़ करते हैं, $_गेट कैपिटल में यूज़ करना होता है और इसके अंदर हमने आईडी लिखनी होती है। तो लास्ट पे हमने आईडी का नाम दिया था आईडी, और ये हम इसे फेच करवा लेंगे यहाँ पे और इसे एक वेरिएबल में हम सेव करवा लेंगे। आप कोई भी वेरिएबल को नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे $ID के नाम से ही वेरिएबल सेव करवा लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये आईडी सेव करवा लेता हूँ। तो ये हमारे पास आईडी जो है वो सेव हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये गेट की आईडी तो हमने बना ली है। तो हमने क्या करना है, जब भी यूज़र जैसा कि एडिट पे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करे इसकी आईडी हमारे पास 17 आ रही है, तो हमने क्या करना है कि 17 के अगेंस्ट डेटाबेस में जितना भी 17 आईडी पे डाटा सेव है वो हमें इंसर्ट वाली पोस्ट के अंदर यहाँ पे शो करवा दे। इसका टाइटल यहाँ पे शो करवा दे, इसका एड्रेस यहाँ पे शो करवा दे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक कोड लिखेंगे जिसकी मदद से हम इस आईडी के अगेंस्ट, ये जो हमने आईडी पीछे से गेट करवा ली है, इस आईडी के अगेंस्ट ही हमें डाटा चाहिए। तो इस आईडी के अगेंस्ट हम डाटाबेस से डाटा फेच करवाएंगे। तो फेच करवाने के लिए हम इसके लिए एक क्यूरी लिखते हैं।
ये इसे मैं क्यूरी के वेरिएबल में सेव करवा रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, आगे टेबल का नाम लिखना था, यहाँ पे हमारा टेबल का नाम है हाउस, तो हम ये लिखेंगे। आगे हमने लिखना वेयर, डेटाबेस में हमने आईडी जो है ना हाउस आईडी के नाम से, हाउस अंडरस्कोर आईडी के नाम से सेव की हुई है। वेयर हाउस अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू दिस वाली आईडी, क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यू सेव करवाई हुई है। ये हमने क्यूरी लिख ली है। अब हम इस क्यूरी को रन करवाएंगे। इसे मैंने रन के वेरिएबल में सेव करा लिया। माई एसक्यूएल क्यूरी, ये हमारी क्यूरी रन हो गई है। अब हमने जो है ना क्यूरी लिखनी है कि डाटा हमने डेटाबेस से फैच करवाना है, और उसके लिए हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल टू से रख लेंगे। तो मैं यहाँ पे $रो के इक्वल से रख लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे। यहाँ पे हम जो ये हमारी ऊपर वाली क्यूरी है, इसे हमने रन वाले वेरिएबल में सेव करवाया, तो यहाँ पे हमने इस क्यूरी को ही हमने आगे रन करवाना है। तो इसको हम डबल ब्रैकेट के अंदर हम $रन का टाइप कर देंगे। तो ये हमारे पास डाटा फैच होने लग गया है। अब जितना भी डाटा हमारे पास डेटाबेस में सेव होगा, उस रो के अगेंस्ट वो हम फैच करवा के यहाँ पे सेव करवा लेते हैं। तो सारा डाटा हम किसी एक वेरिएबल में सेव करवाते जाते हैं। सबसे पहले हम आईडी को गेट करवा लेते हैं। डेटाबेस में हमारे पास जो आईडी है वो किस नाम से सेव है, ये देखें, हाउस आईडी के नाम से ये हमारे पास सेव है, हाउस आईडी। तो यहाँ पे हम वही नाम लिखेंगे जो हमारे पास डेटाबेस में सेव है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इससे ही हम पेस्ट करते जाएंगे। अब तो व्यूअर्स, नेक्स्ट हमें जो चाहिए वो हम डेटाबेस से देखते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। हमें टाइटल चाहिए, फिर एड्रेस चाहिए, फिर सिलेक्ट चाहिए। तो इसी तरह हम यहाँ पे एडिट करते जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे भी इनके हम एक वेरिएबल में सेव करवाना है। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं ये अपनी मर्जी से भी आप नाम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम टू सेम नाम रख लेता हूँ ताकि हमें कॉल करवाना इजी हो जाए। यहाँ पे हम मज़ीद पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटाबेस में हमारे पास 3 इमेजेस हैं और फिर डिस्क्रिप्शन भी है और प्राइस भी है, तो हमें एक और चाहिए होगी फील्ड। तो अब यहाँ पे हम इमेज लिख लेते हैं। डेटाबेस में मैं दिखा देता हूँ। इमेज हमारे पास img1, img2 और 3 के नाम से सेव है, तो हम इसी नाम से यहाँ पे इसे कॉल करवाएंगे। अब लास्ट में हम देखते हैं डेटाबेस में हमारे पास 2 फील्ड जो रहती हैं वो कौन सी हैं। इसमें हमारे पास हाउस डिस्क्रिप्शन है और हाउस प्राइस है, तो इसे भी हम राइट करते हैं।
अब हम क्या करते हैं कि इनके अगेंस्ट जितने भी दो नाम तो हमने दे लिए हैं, बाकी हम नाम भी चेंज कर देंगे। तो चलिए तो इमेज के लिए मैं img1 और img2 ही रखूँगा। इसको हम img3 कर लेते हैं। जी वीवर्स, ये हमारा डेटा जो है डेटाबेस से फैच हो चुका है और हमने उसे एक एक वेरिएबल में सेव भी करवा लिया, ताकि हमें नेक्स्ट जहाँ भी चाहिए हो हम इस लेफ्ट पे जो भी जिस वेरिएबल में हमने सेव करवाया उसे PHP के कोड के थ्रू इको करवाएंगे तो वहाँ पे ये वाला डेटा हमारा शो हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें ये डेटा चाहिए। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये हमारा जो फॉर्म बना हुआ है इसमें अब जो है ना हमें एडिट वाले पेज पे ही रहना है, ना कि हमें इंसर्ट वाले पेज पे जाना है। तो यहाँ पे हमने एक तो इसे चेंज करना है edit.php। और इसमें अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि हमें ये जो हमारे पास इंटर टाइटल है, यहाँ पे जो हम टाइटल लिखते हैं किसी भी हाउस का, हमने इसके अंदर जो टाइटल जो है ना वो शो करवाना है। इसके अंदर हम एक वैल्यू का नाम से एक एट्रीब्यूट है वो हम लेते हैं। यहाँ पे हम PHP के कोड की मदद से हम टाइटल को शो करवाएंगे। जो हमने ऊपर टाइटल सेव करवाया है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर। ये अभी अभी हमने ये देखें डॉलर टाइटल के अंदर डेटाबेस से हमने टाइटल को डॉलर टाइटल में सेव करवाया। तो हम डॉलर का साइन और टाइटल लिखेंगे तो यहाँ पे हमें ये टाइटल शो होने लग जाएगा। कंट्रोल एस करेंगे। इसे हम सेव करवाने के बाद हम लास्ट में इसे बंद करेंगे, ताकि हम अपना जो भी कोड लिख रहे हैं इसे ब्राउज़र में चेक करते जाएं कि ये हमारे पास ठीक भी शो हो रहा है कि नहीं। तो हम लास्ट में चलते हैं। सबसे पहले ये हमने लास्ट में जो इंसर्ट वाला हमने एक ये कोड लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसे रिमूव करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कि ये तो था डेटा को डेटाबेस में भेजने के लिए, तो अभी हमने डेटाबेस से डेटा फैच करवाना है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सेव करेंगे और ऊपर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली जो ब्रैकेट है इसे यहाँ पे हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये डेटा जो है ना वो यहाँ तक चलाना है नीचे तक। तो उसके लिए हम ये ब्रैकेट जो है ना लास्ट में PHP के टैग के अंदर इसे बंद करेंगे। तो यहाँ पे हम PHP का टैग लिख के इसे बंद कर देंगे। कंट्रोल एस करेंगे और इसका रिजल्ट हम ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे पहले और हम एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास यहाँ पे इंटर टाइटल की बजाय पोस्ट नंबर 1 शो हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारा जो है ना वो कोड ठीक चल रहा है। अब जितने भी मज़ीद फील्ड हैं जो हम इनमें भी जो भी इस आईडी के अगेंस्ट होगा वो हम इनमें सेव करवाएंगे, शो करवाएंगे यहाँ पे, ताकि यूज़र यहाँ पे चेंजिंग कर सके। ये देखें जैसे मैं 1 की जगह 2 लिखता हूँ तो ये लिखा जा रहा है। तो ये जितने भी अब एम्प्टी फील्ड हैं हम इन्हें भी फिल आउट करेंगे। तो उसके लिए हम PHP का कोड में चलते हैं और यहाँ पे हमने टाइटल को तो शो करवा लिया।
और अब हमारे पास नेक्स्ट फील्ड जो है ना वो एड्रेस की है। तो यहाँ पे एंटर एड्रेस की जगह हमने वैल्यू देनी है। कंट्रोल एस करेंगे। अब हम पहले इसी को ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यही हमें नेक्स्ट भी चाहिए होगा। ये हमने PHP का जो कोड है वो कॉपी कर लिए। इसका रिजल्ट अब हम ब्राउज़र में देखते हैं कि यहाँ पे एड्रेस वाली जगह पे एड्रेस आता है इसका। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास डेटाबेस में पोस्ट नंबर 1 है, तो उसके अगेंस्ट ये हमारे पास जो डेटा है वो शो हो रहा है। तो अब हम थर्ड नंबर पे हमें चाहिए इसकी प्राइस। तो प्राइस को भी हम बिल्कुल इसी तरह वैल्यू का टैग लेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और एड्रेस की जगह हम चेंजिंग कर देंगे प्राइस। सेव करेंगे। इसका रिजल्ट ब्राउज़र में देखते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, प्राइस भी आ गई है। नेक्स्ट हमें सिलेक्ट चाहिए, सिलेक्ट को भी हम शो करवाते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है इसके अंदर हमने इसे रिमूव कर देना और PHP का कोड यहाँ पे हमने लिखना है। तो यहाँ पे हम डॉलर सिलेक्ट कर देंगे, सेव करेंगे। इसका रिजल्ट अब हम ब्राउज़र में देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पे सेल सेलेक्ट हुआ हुआ, तो यहाँ पे सेल आ जाएगा। जो यूज़र ने इस आईडी के अगेंस्ट चीज़ें लिखी हुई थी वो आपको शो होती जाएंगी। तो पिक्चर्स यहाँ पे हमने शो करवानी है। तो पिक्चर के लिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कोड लिखेंगे नेक्स्ट इसका भी। तो ये देखें इमेज हमारे पास जो है ना ये वैल्यू में शो नहीं होती। अगर आप यहाँ पे वैल्यू लिखें ये भी, तो यहाँ पे इसमें ये इमेज शो नहीं होगी। तो इसके लिए हमें इमेज का एक टैग लेना पड़ता है। जी इसके अंदर हम जो है ना इमेज को शो करवाएंगे। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया यहाँ पे और $img1 लिख दिए। सेव करेंगे और ब्राउज़र में रिजल्ट चेक करते हैं। ये देखें, ये आपको इमेज इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसे पाथ नहीं दिया सही। तो इसे पाथ देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डॉट लगाएंगे और फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। हमारे पास इमेज कहाँ पे सेव है, IMG के फोल्डर में सेव है। और फिर आगे फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर हमारा जो इमेज जो है ना वो इसमें शो होगा। कंट्रोल S से सेव करने के बाद इसका रिजल्ट हम ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे पास इमेज जो है ना वो शो होने लग गया। तो इसके लिए ये इमेज काफ़ी बड़ा है, तो हम इसे थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। इसकी हाइट हम अब इसका रिजल्ट हम ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें हमारे पास इमेज जो है वो थोड़ी अच्छे स्टाइल में शो होने लग गई। तो अगर यूज़र कोई और इमेज सेलेक्ट करना चाहेगा तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेगा, तो यहाँ से वो इमेज न्यू यहाँ पे लगा लेगा। तो इसी तरह ये सेम प्रोसेस हम नीचे वाले जो 2 इमेजेस हैं उसके लिए भी यही रिपीट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली
इमेज का जो टैग है हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं। इसे इमेज 2 में हम पेस्ट करेंगे। जस्ट यहाँ पे हम इसके इको के बाद इमेज 2 लिख देंगे और इसी तरह यहाँ पे हम इमेज 3 के साथ भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इको में इमेज 3 लिख देंगे और सेव कर देंगे। अब इसका रिजल्ट हम ब्राउज़र में देखते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे पास ये 3 इमेजेस भी शो होने लग गए हैं। जस्ट हमारा लास्ट पे क्या रह गया, डिस्क्रिप्शन हमने शो करवानी है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया जो हमने लास्ट में दिया था उसके अंदर वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो PHP का कोड है हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया के अंदर इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन। जिस वेरिएबल के अगेंस्ट हमने सेव करवाया था वही वेरिएबल यहाँ पे लिखने के बाद सेव करेंगे और इसका रिजल्ट हम ब्राउज़र में देखेंगे। तो ये देखें, इसके अगेंस्ट हमारे पास ये 16 नंबर आईडी है। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास डेटाबेस में ये देखें ये 16 नंबर आईडी। यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन में हेलो लिखा हुआ है। तो अब व्यूअर्स हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लास्ट में कुछ हमारा काम बाकी है, ये वर्किंग बाकी है। इसमें हमने क्या करना, नेम की जगह अब हमने लिखना अपडेट और वैल्यू की जगह हमने लिखना अपडेट नाउ। अपडेट नाउ लिखने के बाद हम इसे सेव कर देंगे और इसका रिजल्ट हम ब्राउज़र में चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, लास्ट में अब हमारे पास अपडेट नाउ का बटन शो हो रहा है।